वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 8। तो चले हम रीड कर ले। A 4 meter long uniform ladder with weight of 120 Newton leans against a wall making 70 degree above a cement floor as shown in the figure। तो यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि ये एक लैडर है जो कि जिसकी लेंथ है 4 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये कह रहे हैं कि 120 इसका वेट है। यानी कि वेट क्या होगा, वो तो ये लैडर का सेंटर का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लॉन्ग उसका वेट जो है वो 120 न्यूटन होगा। और कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से ये 70 डिग्री जो है वो एंगल बना रहा है। और कह रहे हैं कि ये फिगर के अकॉर्डिंगली ये इन्होंने फिगर में शो करा दिया था। एज्यूमिंग द वॉल इज़ फ्रिक्शनलेस, तो ये जो वॉल है ये इसकी फ्रिक्शन नहीं है। और फिर इसके बाद बट द फ्लोर इज़ नॉट डिटरमिन द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द लैडर बाय द फ्लोर एंड बाय द वॉल। तो ये जो है यहाँ पर ये जो है फ्रिक्शन मौजूद है और यहाँ पर नहीं है। और फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द लैडर, यानी कि लैडर पर जो फोर्स है वो आपने बतानी है बाय द फ्लोर, फ्लोर के ज़रिए भी, एंड बाय द वॉल यानी दीवार के थ्रू भी। तो चले अब हम इसका जो है वो पहले गिवन डाटा जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द लैडर जो है वो 4 मीटर है, तो 4 मीटर लॉन्ग है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द लैडर। इसको हम एल से शो कर लेते हैं जो कि 4 मीटर है। अब इसके बाद वेट ऑफ द लैडर जो कि 120 न्यूटन है। ऑफ द लैडर, और उसको हम W से शो कर लेते हैं जो 120 न्यूटन, यानी ये वेट है जो कि 120 न्यूटन है। और फिर क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होगा कि इसकी लेंथ का हाफ है, इसलिए हम इसको L/2 से शो करा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैडर वो आएगी L/2। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर लिखा है डिटरमिन द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द लैडर बाय द फ्लोर, तो और दूसरा क्या कहा है, एंड बाय द वॉल। तो हम क्या करते हैं, इसके 2 पॉइंट्स बना लेते हैं। नंबर 1 जो है वो हम कर लेते हैं रिएक्शन फोर्स ड्यू टू वॉल। फोर्स ड्यू टू वॉल। और दूसरा हम करते हैं रिएक्शन फोर्स ड्यू टू फ्लोर।
ड्यू टू फ्लोर कह लें या ग्राउंड कह लें तो एक ही बात है। तो जो वाल के लॉन्ग है उसको हम FW से जो है वो शो करेंगे। ये रिएक्शन फोर्स जो है ये बतानी होगी हमने, और दूसरी ड्यू टू ग्राउंड जो है उसको F से हम शो करेंगे, जो कि हमने यहाँ से ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी यूज़ करेंगे और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी यूज़ करेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये यूज़ कर लेते हैं, और उसमें आपको पता है कि सिग्मा FX यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वो कितनी एक्ट हो रही हैं, और सिग्मा FY यानी कि टोटल जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो कितनी हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो कि पहले हम लिख लेते हैं सिग्मा FX, वो हमारे हम क्या लिखेंगे इक्वल टू 0। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल है वो हम FX से शो करेंगे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा यूं करके, जो कि ये FW जो है इसके हिसाब से FY हम यहाँ पर इसको इस तरह से जो है वो काउंट करेंगे। तो सिग्मा FX जो है वो 0 है। तो अब FX के यानी X के अलांग जो है वो कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो अपना एक्ट कर रही हैं। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर, और ये जो है FY जो है वो ऊपर की साइड पे है, तो हम यहाँ लिख लेंगे FX प्लस, और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरफ अगर ये फोर्स है तो ये जो ऑपोजिट है वो वाल की है, जो कि FW, और ये क्योंकि ऑपोजिट साइड है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे FX प्लस माइनस माइनस FW इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लिखेंगे FX इज इक्वल टू FW। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको हम पार्ट A का नाम दे देते हैं। और अब क्या करेंगे, सिग्मा FY वो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग Y एक्सिस है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा FY जो कि ये ऊपर की साइड पे है, और फिर प्लस ये जो लैडर का वेट है ये नीचे या डाउन साइड है, तो हम इसको कहेंगे -W इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे FY -W इक्वल टू 0, और ये बनेगा FY इज इक्वल टू W, और FY जो W जो है यानी वेट जो है उसका कितना है
120 न्यूटन। तो इसको हम पार्ट बी ले लेंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको यूज़ करते हुए एफ एक्स और एफ वाई जो है दो इक्वेशन ए और बी जो है वो बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यूज़ करते हैं। तो अभी हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली सम ऑफ ऑल टॉर्क जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसमें कौन कौन से होंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा हो सकता है, वो जब हम देखें तो वो ये जो साइड होगी लैडर की जो कि इसकी फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द वॉल है, तो वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, वो ये है ड्यू टू फ्लोर, जो कि फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, ये इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ पर हम जो एफ एक्स है इक्वल टू एफ डब्ल्यू वो मैं इधर लिख लेता हूँ और बाकी रेज कर देता हूँ, इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू जो कि पार्ट ए है, और दूसरा जो हमने फाइंड आउट किया एफ वाई इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ये पार्ट बी वो मैं इधर रख के बाकी इरेज कर देता हूँ। और फिगर में भी यूं कर लेते हैं कि ये जो है हम यहाँ पर इनको, क्योंकि हमने जो टास्क है वो फाइंड आउट करने हैं, तो हम ये कर लेते हैं कि इसको लेंथ वाइज में थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और यहाँ से हम इनके पॉइंट ड्रा कर लेते हैं जो कि होंगे ए, इसको बी दे देते हैं, फिर यहाँ पर सी, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो डी का नाम दे देते हैं और इसको ई का नाम दे देते हैं ताकि सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। फिर हम क्या करेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो किसके लॉन्ग है, वो है ए ई मल्टीप्लाई बाई एफ डब्ल्यू, यानी ये इस तरह होगा एफ डब्ल्यू, यानी कि ये यूं करके ये जो फोर्स लग रही है और उसका मोमेंट आर्म कौन सा है, ए ई जो है वो बन रहा है। और दूसरी तरफ क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क जो कि यूं है, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है,
उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि ए डी जो है, ये जो है ए डी मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ लैडर, तो वो जो कि 120 न्यूटन है वो मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि एफ डब्ल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट अभी हमारा कंटिन्यू है। तो हम यहाँ पर एफ डब्ल्यू लिख लेते हैं और ये ए ई को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए डी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू अपान ए ई। अब ये है कि हमारे पास ए डी की जो वैल्यू है वो है ही नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है ए डी की वैल्यू। दूसरा ए ई ये है जो कि हमारे पास ये वैल्यू भी मौजूद नहीं है, तो वो भी हमने फाइंड आउट करनी है कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। और डब्ल्यू तो आपको मालूम ही है कि जो कि वेट ऑफ द लैडर जो कि 120 है वो। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि ए डी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसको हम सी पार्ट दे देते हैं नाम। तो ए डी जो है आप ये देख रहे हैं कि ये ए डी यूँ है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो है इसको हम जी का नाम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दे देते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा, ए जी कॉस थीटा, यानी ए जी कॉस थीटा। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ए डी इक्वल टू ए जी कॉस थीटा जो है वो होगा। और ए जी का आपको मालूम ही है कि ये लेंथ जो है टोटल जो 4 मीटर जो के लैडर की है उसका हाफ है, यानी कि L/2 हम कह लें, और इधर से भी L/2 है, तो इसका जब हाफ होगा तो वो हम लिख लेते हैं L/2 और cos 70 डिग्री। तो यहाँ पर L जो है वो हमारे पास 4/2 और cos 70 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.342। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.684 मीटर। तो इस तरह से हमने ए डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं ए ई। तो ए ई एक्चुअली किसके इक्वल है, बी सी के। और बी सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ये टोटल लेंथ होगी, तो एल साइन थीटा, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या होगा कि इसी तरह से हम जब बी सी फाइंड आउट करेंगे तो वो एल साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आएगी 4, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, वो आती है 0.939 मल्टीप्लाई 0.939। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.756 मीटर। तो इस तरह से हमने ए डी और ए ई की भी वैल्यू निकाल ली, और डब्ल्यू की जो है वो ऑलरेडी हमारे पास 120 न्यूटन है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे। सो एफ डब्ल्यू जो है यानी सी में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ए डी की जो वैल्यू है वो 0.684 वो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू जो है वो 120 अपान, और जो ए ई है वो है 3.756,
और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.8 न्यूटन। और आपको मालूम है कि जो पार्ट ए था उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू जो है वो उसके इक्वल था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एफ डब्ल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर लिया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 21.8 न्यूटन। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट जो कि रिएक्शन फोर्स ड्यू टू ग्राउंड है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस जहाँ पर जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट की थी 21.8 न्यूटन। तो एफ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की थी 21.8, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। और एफ वाई की जो है जो हमने फाइंड आउट जो हमारे पास है वो है 120, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब क्या है कि 21.8 होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो आएगा 475.24 प्लस इसका क्या बनेगा 144 और उसके आगे 2 ज़ीरो डाल देंगे। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14875.24, इसका स्क्वायर रूट बना। और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो राउंड ऑफ में आएगा 122 न्यूटन। तो इस तरह से जो रिएक्शन फोर्स ड्यू टू ग्राउंड जो है एफ जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।